बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक बहस जो काफ़ी गर्दिश करती रहती है वो ये है कि सादात कौन हैं, सैयद कौन हैं, और इन सादात में जो है वो मुशर्रफ कौन है, या सारे सादात मुशर्रफ व मुकर्रम हैं, और खुम्स के मुस्तहिक कौन हैं। तो खुम्स के मुस्तहिक की तो बहस अलग है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल बताएंगे कि मुस्तहिक कौन है, खुम्स किन को दे सकते हैं, और खुम्स तकसीम किस तरह करना है, और आगे देना किन को है। तमाम रिवायात अहले बैत से इंशाल्लाह और हदीस व कुरान के हुक्म से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ज़िक्र करेंगे। सैयद कौन है? पहली बात यह कि सैयद का मानी क्या है। सैयद का मानी है आका, सरदार, और ये कोई कौम नहीं है, कोई कबीला नहीं है, बल्कि ये एक रुतबा है, एक मकाम है, एक मनसब है जो अता किया गया है। किन को? इसमें इख्तलाफ है। एक ये है कि बाज़ लोग कहते हैं जी आले इब्राहिम सारी सैयद हैं, एक कौल ये है। दूसरा कौल ये है कि नहीं जी, जनाब ख़त्मी मरतबत सरकार दो आलम की औलाद जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है, क्योंकि सरकार का ये फरमान है कि मेरी बेटी से जो औलाद है वो मेरी औलाद है, क्योंकि रसूल करीम को ताने दिए जाते थे कि नौज़ बिल्ला आप अबतर हैं। तो सूरह कौसर नाजिल हुआ और खैर कसीर अल्लाह ने अता किया जनाब ज़हरा से, और ये सारी औलाद ज़हरा सैयद हैं। एक कौल ये है। तीसरा कौल ये है कि नहीं, जनाब हाशिम की औलाद, उससे जनाब हाशिम की औलाद से जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे, उनकी औलादें, और ये तमाम जो सिलसिला है जनाब अबू तालिब और उनके भाई और उनके बेटे, और इसी तरह सरकार दो आलम, उनके वालिद, ये तमाम सैयद व सरदार हैं। और यही कौल जो है ये मुतसद्दिक़ा है, क्योंकि इस पर रिवायात हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कि हाशमी जो हैं वो सैयद हैं। ये वाज़े हो गया कि ये एक रुतबा है जो अता किया गया। अगर इससे पहले हम सैयद किसी को कहते हैं तो उसमें भी इश्काल नहीं है, लेकिन जो आगे डिटेल बताएंगे कि खुम्स के मुस्तहिक हैं या जिनको तकरीम अल्लाह ने ज़्यादा अता की है वो हाशमी सैयद हैं। और इसके बाद इनसे ज़्यादा अकरम इन सादात, एक तो हाशमी सैयद अमूमी तौर पर हो गए, इनकी भी इज़्ज़त है, तकरीम है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, मर्तबा, रुतबा रखने वाले हैं वो फ़ातिमी सादात हैं, यानी वो सादात जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमीर कायनात की बाकी औलाद जनाब अब्बास और दीगर उनके भाई और उनकी औलादें, बाकी जो अमीर कायनात की औलादें हैं वो सैयद नहीं है, ऐसा नहीं है। जनाब हाशिम की औलाद से, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से जो भी हैं, हज़रत अब्बास हो गए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हो गए, इसी तरह जनाब अब्दुल मुत्तलिब की दीगर औलादें हैं, मसलन के जनाब अब्बास, जनाब अब्दुल्ला, जनाब जो है अबू तालिब हो गए, और इसी तरह जो बदबख्त था अबू लहब था, इस तरह जनाब हमज़ा थे, इसी तरह बाकी औलादें हैं। तो जो भी औलादें हैं वो सैयद हैं, लेकिन सैयद में ये चीज़ कन्फर्म और अथेंटिक है उसकी तकरीम के लिए कि वो मुसलमान भी हो, दीनदार भी हो, और सादात में वो तकरीम का हकदार भी हो। अगर दुश्मन अहले बैत है तो फिर किसी तकरीम के लायक नहीं है। आगे जो है इस चीज़ के जो है अहले सुन्नत बिरादरान क्या कहते हैं। अहले सुन्नत भी यही कहते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद सैयद हैं, और इस चीज़ को फिर अहले सुन्नत ही रद्द करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये बात जो है जब मिस्र में फ़ातिमीयून की हुकूमत आई तो उन्होंने ये चीज़ राइज कर दी कि फ़कत फ़ातिमी सैयद हैं, बाकी सैयद नहीं है, और ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये फ़कत यही जो है फ़ातिमी सैयद हैं। हाँ, फ़ातिमी जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हैं वो ज़्यादा मुस्तहिक हैं तकरीम के और ज़्यादा मुस्तहिक हैं खुम्स के, लेकिन जनाब हाशिम की सारी औलाद सैयद हैं। शर्त यह है कि वो मवद्दत अहले बैत रखते हों, और इस पर रिवायात भी हैं और दलाइल भी हैं जिनको डिटेल में आगे ज़िक्र करना जो है वो मुमकिन नहीं है क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है। लेकिन ये अथेंटिक यही है कि जनाब हाशिम की सारी औलाद सैयद हैं। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाह।